पाठ 14.3 कारक केस। वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं उनका वाक्य की क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है। कोई संज्ञा उस क्रिया को पूरा करने का काम करती है, किसी संज्ञा पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कोई संज्ञा उस क्रिया के पूरा होने में साधन का कार्य करती है, तो कोई संज्ञा उस क्रिया के घटित होने का आधार बनती है। एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे ने बोतल से दूध पिया। इस वाक्य की क्रिया है पीना। इसको पूरा करने में 3 संज्ञाएं बच्चा, बोतल तथा दूध अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। पीने का काम करने वाली संज्ञा है बच्चा, पिए जाने वाली वस्तु है दूध तथा दूध पिए जाने का साधन है बोतल। कहने का तात्पर्य यही है कि पीना क्रिया के साथ वाक्य की तीनों संज्ञाएं किसी न किसी संबंध से जुड़ी हुई हैं। व्याकरण में इसी संबंध को कारक कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वाक्य की संज्ञाओं और क्रिया के बीच के इस संबंध को कैसे पहचाना जाए। वास्तव में हर भाषा इस संबंध को अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है। हिंदी में इस संबंध को परसर्गों ने, से, को, पर आदि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अतः परसर्गों को कारकीय चिन्ह भी कहते हैं। कारक की परिभाषा। कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो यह बताती है कि वाक्य की क्रिया के साथ उस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का क्या संबंध है। कारक भेद प्रभेद। वाक्य में संज्ञाओं और क्रिया के बीच के संबंध की प्रकृति को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन वैयाकरणों ने कारकों के 6 भेद किए थे। कर्ता कारक वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती हो। कर्म कारक वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो। करण कारक वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने में साधन का कार्य करती हो। संप्रदान कारक जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती हो। अपादान कारक जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता हो। अधिकरण कारक जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो। आगे चलकर इस सूची में 2 नाम और जोड़ दिए गए। संबंध कारक 2 संज्ञाओं के बीच का संबंध। संबोधन कारक वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाए। अब इन सभी कारकों तथा उनके कारकीय चिन्हों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्ता कारक नॉमिनेटिव केस। कारकीय चिन्ह शून्य, ने, से, के द्वारा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से। अधिकरण कारक लोकेटिव केस। कारकीय चिन्ह में, पर, ऊपर, के नीचे, के पहले, के बाद आदि। क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है उस स्थान या समय के लिए जो संज्ञा आधार बनती है वह अधिकरण कारक में कही जाती है। जैसे बच्चा छत पर बैठा है। वाक्य में छत संज्ञा बच्चे के बैठने का आधार बनी है, अतः यहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके इस संबंध को बताने वाला कारकीय चिन्ह है पर। उदाहरण कारकीय चिन्ह बच्चे छत पर खेल रहे हैं। इस समय वह घर पर मिलेगी। पर बिल्ली रसोई में है। हम गर्मियों में शिमला जाएंगे। में वह मेज के ऊपर बैठा है। तुम मेज के नीचे छुप जाओ। के ऊपर, के नीचे। समय के साथ में, पर परसर्ग तो लगते ही हैं। कभी कभी को का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी छुट्टियां जून में होंगी। वह दोपहर को पहुंचेगी। कारकीय चिन्ह में या को। मेरी ट्रेन 10:20 पर पहुंची। पर संबंध कारक जेनेटिव केस। कारकीय चिन्ह का, के, की, रा, रे, री। जहाँ किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है वहाँ वे संज्ञा या सर्वनाम संबंध कारक में होते हैं। जैसे रमेश का भाई बीमार है। वाक्य में रमेश तथा भाई दोनों संज्ञाओं के बीच के संबंध को का परसर्ग से दिखाया गया है। यहाँ संज्ञा रमेश दूसरी संज्ञा भाई के साथ संबंध कारक में है। उदाहरण कारकीय चिन्ह ये बच्चों की किताबें हैं। उसने लकड़ी का मकान बनवाया है। का, के, की। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी बेटी लंदन में रहती है। रा, रे, री। संबोधन कारक वोकेटिव केस। कारकीय चिन्ह हे, रे, अरे, ओ आदि। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए
तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। संबोधित संज्ञा से पहले प्रायः हे, रे, अरे आदि विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। उदाहरण, हे राम, ये लड़का कब सुधरेगा? अरे भाई इधर मत बैठो। ए लड़के, यहाँ से भाग। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। भाइयों और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। लड़कियों, चाकू से मत खेलो। कारक निर्धारण। आपने देखा कि एक कारकीय चिन्ह एक से अधिक कारकों में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे को परसर्ग कर्म कारक में भी आता है और कर्ता कारक में भी, या से परसर्ग कर्ता कारक, करण कारक तथा अपादान कारक तीनों में आ सकता है। अतः केवल चिन्ह देखकर किसी भी कारक का निर्धारण मत कीजिए। कारक निर्धारण से पहले अर्थ को समझिए तथा यह देखने की कोशिश कीजिए कि वाक्य में आई संज्ञाएं उस वाक्य की क्रिया को पूरा करने में क्या भूमिका निभा रही हैं। कर्ता कारक, करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। कर्ता कारक, करण कारक तथा अपादान कारक तीनों कारकों को व्यक्त करने के लिए से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। परंतु ध्यान रखिए, कर्ता कारक में से परसर्ग केवल अकर्तृवाच्य पैसिव के वाक्यों में ही आता है। जैसे भाई साहब से काम नहीं किया जाता, लड़कियों से चला नहीं जाता। करण कारक में से परसर्ग जिस निर्जीव संज्ञा के बाद आता है उसे क्रिया को किए जाने का साधन, इंस्ट्रूमेंट बना देता है। जैसे बच्चे ने कलम से लिखा, उसने चाकू से सेब काटा। अपादान कारक में से परसर्ग द्वारा एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे वह कमरे से बाहर निकले, पेड़ से पत्ते गिरे। हमने सीखा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध है उसे कारक कहते हैं। यह संबंध इस आधार पर तय होता है कि वाक्य में कौन सी संज्ञा क्या प्रकार्य कर रही है तथा क्रिया को पूरा करने में क्या सहयोग प्रदान कर रही है। संज्ञा तथा क्रिया के बीच के संबंध को हर भाषा अलग अलग ढंग से व्यक्त करती है। हिंदी में यह संबंध परसर्गों या कारकीय चिन्हों से व्यक्त किया जाता है। हिंदी में कुल 8 कारक, पहले 6 फिर 8 माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन। प्रत्येक कारक को व्यक्त करने वाले अलग अलग कारकीय चिन्ह हैं। कुछ कारकीय चिन्ह एक से अधिक कारकों में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः केवल चिन्ह देखकर कारक का निर्धारण नहीं करना चाहिए।